ज्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था, 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ एक मेरे भाई का। मेरी माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी देने वाले थे, लेकिन आईसीयू में आग लगी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये बयानगी है उस बेटी की जिसने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती अपनी मां को गंवा दिया। रविवार रात अचानक आग लगने के कारण हुए इस हादसे ने किसी का भाई छीना, किसी की बहन तो किसी के सिर से पिता का साया उठा दिया। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि अब तक आईसीयू वार्ड में भर्ती 11 लोगों में से 8 की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल में रविवार रात उस वक्त कोहराम मच गया था जब आईसीयू में आग की तेज लपटें उठने लगी थी। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर बने आईसीयू में लगी इस आग के बाद मरीज और उनके तीमारदार जान बचाने के लिए बेड और गद्दा समेत बाहर भागे, लेकिन फिर भी आग ने 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी जान चली गई। इस हादसे में अपनों को गंवाने वालों का दर्द हमारे और आपके लिए समझ पाना बेहद मुश्किल होगा। मरने वालों में पिंटू गुर्जर नाम का एक लड़का भी था जिसकी उम्र महज अभी 24 से 25 साल ही थी। पिंटू के भाई ने बताया कि उसने खुद अपने भाई की लाश अंदर से निकाली। भाई को खोने वाले शख्स का कहना है कि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। रात में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए थे, लेकिन वो किसी से नहीं मिले। पुलिस कर्मियों ने मृतकों के परिजनों को अंदर तक नहीं जाने दिया। हम चाहते हैं कि मामले की जांच हो और कार्रवाई हो, क्योंकि हॉस्पिटल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, साथ ही फायर सेफ्टी की यंत्र भी काम नहीं कर रहे थे। ओम प्रकाश ने बताया कि उसने डॉक्टर्स को पहले ही कहा था कि धुआं निकल रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका भाई है, मौसी का लड़का है। अगर कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई। सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पारिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पारिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था, 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरा भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। दूसरी ओर इस हादसे में अपनी मां को खोने वाले नरेंद्र सिंह बताते हैं कि जिस दौरान ये घटना हुई वो खाना खा रहे थे। नरेंद्र की मां भी इसी आईसीयू वार्ड में भर्ती थी। वो जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनकी मां आईसीयू में ही दम तोड़ चुकी थी। मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था, वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी, डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। पीड़ितों के परिवारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में आग बुझाने और मरीजों को बचाने के लिए कोई भी संसाधन मौजूद नहीं था। लोगों ने बताया कि आग भड़कने से 20 मिनट पहले धुआं निकलना शुरू हुआ था। हमने स्टाफ को बताया, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रात 11:20 पर धुआं जब बढ़ने लगा और प्लास्टिक की ट्यूब पिघल कर गिरने लगी, तब मौके पर
अफरा तफरी मच गई और वहां से वार्ड बॉय भी भागकर निकल गए। दूसरी ओर ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज भर्ती थे। देखिए, हादसा ऑन ड्यूटी जो ट्रॉमा सेंटर की जो ट्रॉमा आईसीयू है उसमें ऑन ड्यूटी में जो रेजिडेंट न्यूरोसर्जरी का मौजूद था उसने बताया कि अचानक अब का बिल्कुल अंधेरा सा एक आग की चिंगारी की तरह उठी, पूरी आईसीयू में अंधेरा सा छा गया। आपस में भाग दौड़ के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर के उस आईसीयू के डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अन्य वार्डों के नर्सिंग स्टाफ भी आए, वार्ड बॉय भी आए, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें कुछ थोड़ा समय भी लगा और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गैसेस अलग तरह की विषैली गैसेस बन चुकी थी और उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज बेड से ही बाहर आ गए, उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहां शॉर्ट सर्किट आग लगी वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रोमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। पर चूंकि ये दुखद घटना है। वहीं इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा भी कर लिए गए हैं। वहीं हादसे में अपनों को गंवाने वाले लोग ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर भी बैठे हैं। उनका कहना है कि लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि डॉक्टर कहाँ है, हमें बताओ हमारे अपने जिंदा हैं या नहीं। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज हमारे लोग जिंदा होते। जब भी तो कोई आएगा, बातचीत करे, क्या बात है, क्या है, कैसे है, कुछ पूछताछ करो, कुछ कोई तो आए सामने। ताई जी थी हमारी बड़ी, डेड बॉडी का तो आता पता ही नहीं है, डेड बॉडी का आता पता ही नहीं है उनका। हम धरने पे बैठे एक तरीके से, ही मान लो। अब हमको इंसाफ तो चाहिए ना, हमको हमारी माँ गई है, किसी का भाई गया है, त्योहार का टाइम है, दुनिया के घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए। हादसे के बाद इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भजनलाल सरकार पर खूब आरोप लगाए, तो वहीं हादसे के बाद रात में ही मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने मदद का भरोसा जताते हुए जांच के आदेश भी दिए थे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।